मैं नासिर हुसैन आप सबका जेएन राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे मैथमेटिक्स हम लोग जहाँ से पढ़ेंगे यहाँ पे आज पढ़ेंगे दोस्तों, ये है सेकंड पार्ट रहेगा जामिया एएमयू और बीएचयू का जो 9th इंट्रांस में जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस में से आता है वो है एक चैप्टर है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। आज हम लोग फैक्टराइजेशन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट को मैं बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में। और आप प्लीज आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे पहले वीडियो फर्स्ट को देखें क्योंकि एक जो बेहतर कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर को आप कितना अच्छा से समझ सकते हैं वो मैंने वीडियो फर्स्ट पे मैंने बहुत अच्छे से मैंने उसमें बताया है, ताकि कि आपको किसी भी तरह के एग्जाम्स में, जो कि देखिए आप जब भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जामिया हो, अलीगढ़ हो या बीएचयू हो, उसमें बहुत सारे कुछ ही सीट्स होते हैं, 100 या 150 या 200 के करीब कुछ सीट्स होते हैं, जिसमें से कि बच्चे बहुत सारे होते हैं कि 15,000 16,000 इस तरह के कॉम्पिटिशन आ जाते हैं इतने सारे बच्चों का, तो वहां पे कंपटीशन बहुत हार्ड हो जाता है। तो आपको अगर सिलेक्शन अगर लेना है तो और सब बच्चों से आपको सोच थोड़ी सी उनसे आगे रखनी चाहिए, है ना। उनसे थोड़ी सी आपकी सोच आगे होनी चाहिए। आपको जो समझने का अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो उनका जो प्रोसेस है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेस, सबसे पहले आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं सबसे पहले आप बेस को मजबूत कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ाई कीजिए। सो अब हम लोग यहाँ से आगे की तरफ पढ़ते हैं। आज हम लोग दोस्तों जो पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में वो रहेगा हम लोग सेकंड पार्ट, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट मेथड था वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे, जिसके जरिए से क्या होगा, जिसके द्वारा आप फैक्टराइज आराम से कर सकते हैं। इससे पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन व्हेन अ बाइनोमियल इज कॉमन। सो कोई भी एक्सप्रेशन गिवन रहेगा, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन रहेगा, उसमें से हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सिंपली जो रहेगा आपको ये देखिए ऐसा है कि इसको अगर हमें सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन व्हेन अ बाइनोमियल इज कॉमन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई भी एक बाइनोमियल अगर कॉमन है तो उन्हीं को यूज करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मेथड क्या, मेथड ये है कि फाइंड द कॉमन बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है, इसका दूसरा नाम है दोस्तों टू टर्म्स। तो फिर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन रहेगा उसमें से आपको एक या फिर एक बाइनोमियल या फिर दो टर्म्स वाले को हमें कॉमन लेना है। तो ये रहेगा इसका तरीका। तो सिंपली जब भी आपका एग्जाम रहेगा तो एग्जाम्पल्स में लेता हूं, तो आपके इंट्रांस एग्जामिनेशन में सिंपली सब पूछा जाएगा कि आप फैक्टराइज करो। एक एक्सप्रेशन गिवन रहेगा, आपसे कहेगा कि आप वहां पे क्या लेना है, आपको फैक्टराइज करना है, सिंपल इतना ही रहेगा। तो वहां पे यह लिखा हुआ नहीं रहेगा कि आपको कौन कौन से मेथड से यूज करना है। सिंपली कोई सा भी वहां पे मेथड लिखा हुआ नहीं रहेगा, सिंपली आपसे कहेगा कि आप फैक्टराइज करो। तो आपको क्वेश्चंस को देख करके समझना है और देखना है कि यहाँ कौन सा मेथड यूज हो सकता है। सो हम लोग यहाँ यूज करते हैं, यूज करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लिख लेना सॉल्यूशन, है ना। अब देखना है कि कैसे सॉल्व करना है। अगर हमें 2x माइनस 3y का मल्टीपल में क्या 5a है। अब अगर देख ले हम 2b जो ब्रैकेट में है वो है 2x माइनस 3y, तो इन दोनों के ब्रैकेट में क्या एक ही जैसा है। तो आपको करना क्या है, जो इनके जो मल्टीपल में है 5a ये ले लेना है, और प्लस में जो इस वाले ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट से बाहर जो भी मल्टीपल में उसको लेना है। प्लस में क्या होगा 2b। आ रही बात समझ में। अब इसको ब्रैकेट के क्लोज कर ले। अब एक ब्रैकेट ले, क्योंकि इन दोनों में एक ही जैसा है, इन दोनों ब्रैकेट में आपको जो देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों में से एक ही कॉमन लेना है। एक कॉमन कुछ भी ले लो, इन दोनों में से आप एक कोई लिखना है। मैं इन दोनों में से एक को लिख लेता हूं, 2x माइनस 3y। सो अब हमने जो कॉमन जो लिया था, दरअसल हमने जो कॉमन जो लिया था ना दोस्तों, क्या लिया 2x माइनस 3y। तो कितना है, एक टर्म दो टर्म, इसी को बाइनोमियल तो हम तो इन्हीं को ही बोलते हैं ना, एक टर्म और दो टर्म। सो यही रहा हमारा क्या फाइनली आंसर रहेगा, जो हमें कुल मिला के लेना था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन रहेगा उससे हमें फैक्टराइज करने के लिए बोलेगा, तो उसमें से जो भी कॉमन रहेगा वो लेकिन बाइनोमियल्स होना चाहिए, दो टर्म्स वाले होने चाहिए था ना। यहाँ पे 2x वन टर्म माइनस 3y क्या है 3y दूसरा टर्म, ये हो गया। अब हम लोग यहां से लिखते हैं
सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों वो है 2y जो रहेगा माइनस का 3। अब ये रहेगा यहाँ पे 2y माइनस का 3। इनमें रहेगा, आपको सिंपली बोलेगा क्या, फैक्टराइज रहेगा, इनको आपको क्या करेगा, सॉल्व करने के लिए बोलेगा। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो देखना है। देखिए 2y माइनस 3 यहां पर भी है, तो इन दोनों में से आपको क्या एक कॉमन ले लेना है। क्या लेना है, एक आप कॉमन ले लो। जो भी आप कॉमन लोगे वो रहेगा 2y माइनस का 3। अब हमें देखना है कि इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2y है, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, 3 है। लेकिन इस 3 को हम साइन के साथ देखते हैं, माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया, तो ये रहा। सो इसका जो फाइनली आंसर रहेगा यही वाला रहेगा, तो ये रहेगा इसका आंसर। और इसका एक भी रहेगा आंसर, दूसरा भी आ सकता है इसका a माइनस का, लेकिन आप इसको ही रहने दे। ये रहेगा 2y माइनस 3 का। खैर आपका इतना ही आंसर आपको यहाँ पे छोड़ देना है। कुल मिलाकर के यहाँ है कि जो आपका कॉमन दिया हुआ रहेगा वो ले ले क्या, क्योंकि अगर हम लोग अगर 2y माइनस 3 इंटू 2y माइनस 3 कर रहे तो आगे पीछे कर ले तो मल्टीपल में फर्क नहीं पड़ता है। सो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। अब हम लोग दोस्तों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब ये थोड़ा सा पेचीदा है, इसको समझना जरूरी है। अब देखिए 8 इंटू 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4x प्लस 5y ए रहा हमारे पास। तो आप लिखे यहाँ पे सिंपली सॉल्यूशन लिख लिए। सॉल्यूशन में अगर हम लोग देख लें दोस्तों, तो यहां पर कि ये जो रहेगा ये वाला 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर है, तो हमेशा यह देखना है यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कतई ही नहीं लगाना है। अगर मैं इस 4x को a मान लू और 5y को अगर मैं b मान लू तो क्या होगा, a प्लस बी। तो अगर हम लोग a प्लस बी का क्या है दोस्तों, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो हम सिंपली क्या लगा लेते हैं, हम लगा लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां बिल्कुल भी नहीं लगाना है क्योंकि आगे हमारा और भी कुछ है। अगर हमें ऐसा अगर स्क्वायर वाला अगर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मेथड यूज करना था तो हम वो आइडेंटिटीज वाले में जाएंगे, यहाँ पे नहीं जाना है। तो हम लोग और एक तरीका इसको लिखना है कि जैसे कि a प्लस बी इंटू a प्लस बी आसानी से लिख सकते हैं। आ रहे ना बात समझ में, इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको यहां पर 8 तो रहेगा ही 8, अब बाकी इसको हम लोग 4x प्लस 5y तो 2 बार लिख लेते हैं। 8 सॉरी ये क्या है, 4 ही x है, 4x प्लस 5y। आने बात समझ में, ये हमने तो लिख लिया। अब यहां पर रहेगा माइनस 12 4x प्लस 5y। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखिए कॉमन जब भी लेना है हमें, तो ये क्या माइनस है तो माइनस से क्या या फिर प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है या फिर प्लस हो सकता है। प्लस का उस साइड में देखना है, प्लस का इस साइड में देखना है। अगर इन दोनों में देखें तो हमें क्या होगा, 4x प्लस 5y इधर भी है, एक 4x प्लस 5y इधर भी, तो एक कॉमन ले लेंगे। हमने दोनों में से ले लिया 4x प्लस 5y को क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। अरे पास समझिए, हम मल्टीपल में 8 था ना, तो एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगा तो 8 लिख देता है। तो इन दोनों में से हमने एक को लिया है, तो एक अभी भी होगा यहाँ पे, है ना। मैं जैसे जैसे मैं बोलता हूं प्लीज आप वैसे वैसे करते ही जाना आपको। अब देखिए माइनस का, अब हमने 4x प्लस वाई तो यहाँ एक ही था, तो हमने क्या किया, एक तो कॉमन ले लिया, तो मल्टीपल में क्या बचा, ये बचा 12 बचा, तो अब हमने 12 को यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखिए ये जैसे है आपको दोस्तों वैसे ही लिख लेना है। आए ना बस समझ में, हमने तो लिख लिया। अब क्या करना है, ये लिख लिया, आपको इसको इसके साथ मल्टीपल करो, है कि नहीं। तो 8x रहेगा, 8 4 32, x प्लस में 5 है तो सॉरी प्लस में 5 है, तो 8 को 5 के साथ मल्टीपल करना है, तो 40y। आने बस समझ में ना, ये रहा 40y है ना। तो और साथ ही 12 तो वो अलग से था, वो रह ही गया ऐसे, है ना। तो आप क्या 4x प्लस 5y, तो यहां पे हमने ले लिया। देखिए इन सब में एक चीज कॉमन आ रहा है, जैसे कि 32 है,
40 है और 12 है, तो इन सबको एक चीज, जो बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को 32, 40 और 12 को डिवाइड करता है, वो नंबर है 4। हालांकि 2 भी इन दोनों को डिवाइड करता है, लेकिन हम लोग 2 को नहीं लेंगे क्योंकि एसएफ लेते हैं जो बड़ा वाला नंबर होता है, जो कि मैक्सिमम नंबर जो कि इन सबको तीनों को डिवाइड कर सके, तो वो नंबर रहेगा दोस्तों 4 ले लेंगे। जब हम लोग 32 को 4 से डिवाइड करेंगे वो बचेगा 8x, प्लस 40 को 4 से डिवाइड करेंगे बचेगा 10y, माइनस को तो माइनस ही साइन के साथ रहेगा। अगर हम लोग इस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे बचेगा 3, क्या बचेगा 3। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 4, क्योंकि सारा तो मल्टीपल में ही है, 4 इंटू 4x प्लस 5y ब्रैकेट क्लोज, तो 8x प्लस 10y माइनस 3, ये हमारा क्या फाइनली आंसर रहेगा। आ रही ना बात समझ में। सो दोस्तों आप क्या करो, इसको ना रफ कर लो, ठीक है, क्योंकि देयर इज नो मोर स्पेस, सो मैं इसे क्लीन करने वाला हूं। आप प्लीज आपको नोट डाउन कर ले, है ना। अब मुझे पॉज कर दे, अरे मुझे ना पॉज कर, आप क्या करना, वीडियो को पॉज कर ले, है कि नहीं। सो अब मैं लिखा दूं, मतलब रफ कर दूं, पक्का ना, सोच लो एक बार, सोच लिया ना, ओके कर दे रहा हूं, कर दे, ओके इसको हमने कर लिया। आपको जैसे जैसे मैं तरीका मैं बता रहा हूं ना, ताकि आप उसको वैसे ही सॉल्व करें, क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं सारे मेथड्स को यूज करके आता है। क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, हो सकता है कि आपको अब फर्स्ट टाइम शायद कोई परेशानी हो, तो आप इसको फिर दोबारा क्या करें, जरूर कोशिश करें। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए क्या होगा, फायदा होने वाला है, और फायदा भी होगा आपका। आए ना बात समझ में। चलिए अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जहां जहां पर शॉर्ट तरीका होगा, जहां से पे की नहीं, अब एक हम लोग शॉर्टकट ले सकते हैं, शॉर्टकट तरीके से जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं, मैं उतना में कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताने का। और मैं वहां में, हालांकि मैं ज्यादा बिल्कुल भी मैं शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं करूंगा जहां पे आपको ज्यादा परेशानी आ जाए, है ना। कुछ ऐसे तरीका होते हैं जो यूजुअल फॉर्म में, जैसे कि नॉर्मल तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम लोग वहीं पे वैसे ही करेंगे। जहां पे लेना होगा नहीं, हम यहाँ पे शॉर्टकट लेने से ज्यादा फायदा है, मैं वहां पे जरूर से जरूर बताऊंगा आपको, है ना। लेकिन मैं जैसा कहता हूं, आप प्लीज वैसे ही अपने जो प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है, तैयारी है, आपको वैसे ही रख लेना है, ताकि कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। चल यहां पे लेना, इसमें करना क्या है, इन यहाँ 5x स्क्वायर है ना, इसका मतलब 2 होगा। 5x स्क्वायर का मतलब होता है 5x, ऐसे तो होगा ना, तो 5x स्क्वायर का मतलब हो जाता है दोस्तों 5x प्लस 5x, कितना 2 बार करना है, मैंने बिल्कुल बोला, मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल भी फॉर्मूला में तोड़ना नहीं है। तो इन दोनों में से आप एक को लिख लो, क्योंकि 5x प्लस यहां भी कॉमन है, 5x प्लस यहां पर भी कॉमन है। आ रही ना बात समझ में। आपने क्या किया, इन दोनों में से एक को कॉमन ले लिया। अब जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 था, तो अभी भी एक बचा हुआ है, तो अब बड़ी वाली ऐसे ब्रैकेट में लिख लें। तो जो यहाँ पे 2 था, तो हमें क्या एक ही लिया था, जैसे मैंने यह बताया ना, इनमें 2 हमने एक ही लिया है, तो एक अभी भी यहाँ पर क्या है, मौजूद है। आ रही ना बात समझ में। ओके, आई थिंक आ जानी चाहिए दोस्त। अब क्या होगा, 4x प्लस वाई तो यहां भी था, 5 मतलब x प्लस 5, x प्लस 5, हमने इन दोनों में से हमने एक ले लिया, तो अभी भी एक बचा हुआ, लेकिन x प्लस 5 एक था, तो एक हमने बाहर ले लिया, तो हमें पर सिंपली क्या बचा, ये बचा सिंपली माइनस का 4। सो अब क्या हो जाएगा, x प्लस 5, तो ये तो कॉमन रहेगा ही, ये लगा लीजिए, x रहेगा तो x को हम लोग लिखेंगे प्लस 4 माइनस का, सॉरी प्लस का 5 माइनस का 4, तो कितना होगा, प्लस का 1। तो ये रहा आपका दोस्तों क्या है आंसर। ये हमने कितने, सिर्फ 2 ही स्टेप में हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो जहां जहां पे तरीका है तो हम वहां पे ले सकते हैं। अब हम लोग क्या कर दें इसे इरेज, पक्का ना, पक्का कर दें, ओके जी पक्का ही कर देते हैं इसको। अब जो दोस्तों अब ये रहेगा, ये हमारा रहेगा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों, वो रहेगा किधर है भाई, वो रहा हमारा ये क्वेश्चन रहा फिर, वो रहेगा हमारे यहाँ पे है 2a प्लस 6b माइनस 3a प्लस
3b, सॉरी ये कितना दोस्तों, ये रहा यहाँ पर 3b का होल स्क्वायर, है ना, यहाँ पे करें। आप इसको क्या करें, जब मैं अलग अलग तरह के जब मैं क्वेश्चंस में करता हूं ना, तो आप उसको एक बार जरूर ध्यान दें। जब भी उसी हिसाब से जब मैं क्वेश्चंस करता हूं ना, आप इसको प्लीज वीडियो को पॉज कर दें, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जहां तक हो सकता है आप कीजिए, अगर जहां तक नहीं होता है आप फिर इस वीडियो को आप क्या करना है, फिर से दोबारा देख लें, या फिर उसको आप सबसे पहले क्या करें, स्टॉप कर दें। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दिया, तो आप क्या करें, एक क्वेश्चन को जब आसानी से समझ जाते हैं, तो जब मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं तो आप वीडियो को क्या कहते हैं, पॉज कर दें, फिर आप उनको क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, जहां तक हो पाता है ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या करें, वहां से प्ले कर लें, फिर से आप वहां से क्या होगा, सॉल्यूशन को आसानी से देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कई सारे सैकड़ों बच्चों में आपको बिल्कुल एक अलग आपकी पहचान होनी चाहिए, है ना, आपका तरीका, स्ट्रेटेजी दोस्तों क्या अलग होना चाहिए। आपको शायद एक घटना याद होगा 1526 में, है ना, 1526 में जब बाबर, है ना, कहां पे, दिल्ली पे जब आक्रमण किया था, तो पानीपत की पहली लड़ाई, तो पानीपत की पहली जो लड़ाई कब हुई थी, 1526 में। आपको शायद याद होगा इतना, अगर याद नहीं तो दोस्त सुन लो, क्योंकि जो इब्राहिम लोदी दिल्ली की तरफ से था और बाबर कहां से, बाहर की तरफ से आया था। जब दोनों को जो लड़ाई हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई, तो बाबर के जो कि बाहर से आया था, उसके पास मात्र 12,000 सोल्जर्स थे, सैनिक थे, लेकिन इब्राहिम लोधी के तरफ से, जो दिल्ली के तरफ से लड़ने के लिए आया था, उनके पास 1 लाख की सैनिक थी। लेकिन यहाँ पे जीत पता है किनका हुआ था, यहाँ पे जीत जो हुई थी वो हुई थी अब बाबर की, जिसका एक तरफ 12,000 फौज, एक तरफ था 1 लाख फौज, लेकिन 12,000 जो है 1 लाख पर भारी पड़ गया। तो इसका वजह है कि स्ट्रेटेजी, रणनीति, किस हिसाब से जंग लड़ने तो दोनों ही आया था, लेकिन जीता कौन, कम, जिसके पास मात्र 12,000 था, तो वो सिर्फ क्या, एक स्ट्रेटेजी को अपनाया, एक रणनीति को अपनाया, ताकि कि जंग मैदान में क्या हो सके, वो अलग हो सके। उसी हिसाब से बच्चे तो बहुत होंगे स्टूडेंट्स देने वाले, तो उनमें से अगर आपको अलग होना है तो उनसे अलग करना पड़ेगा, अलग तरीके से करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं तरीका मैं बताता हूं, आप उसको प्लीज आप फॉलो करेंगे ना, बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का रहेगा, है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन दोनों में करना क्या है, आप सिंपली दोस्तों लिखोगे सॉल्यूशन। हालांकि सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है वहां पर एग्जाम हॉल में, लेकिन फ्री में बता देता हूं, है ना, ताकि क्या आपको याद रहे। तो अगर हम लोग देखें तो 2a इधर है, प्लस 6b है, तो अगर आप देखिए इन दोनों में एक कॉमन है, वो रहेगा कितना, 2 कॉमन अगर हम ले लेते, यहां बचेगा a प्लस, अगर हम लोग 6 को अगर 2 से डिवाइड करें बचेगा 3b। आई ना बात समझ में, ओके। अब हम लोग -3 को ऐसे लिख देते हैं, जैसे कि a प्लस 3b का होल स्क्वायर है, तो हम लोग क्या 2 करके लिख सकते हैं। 2 करने का मतलब हो गया a प्लस 3b इंटू a प्लस, ये तो उल्टा होगा ना दोस्त, मैं तो क्या कर दिया मैंने इसको, जो भी मैंने किया दोस्त मैं सही कर दे रहा हूं, है ना, a प्लस 3b ये कर दिया, राइट। अब हमें क्या क्या कॉमन होगा, जैसे a प्लस 3b, a प्लस 3b है ना, तो इन माइनस के इधर वाले a प्लस 3b एक है, माइनस से पहले a प्लस 3b है, तो इन दोनों में से हम एक कॉमन ले लेते हैं। अगर ले ले तो ये रहेगा a प्लस 3b, कॉमन हमने ले लिया, बड़ा वाला ब्रैकेट ले लिया। यहाँ पे 2 था ना मल्टीपल, हमने 2 अभी भी रखा, हालांकि अब बड़ी वाली और छोटी ब्रैकेट के बीच में अभी भी मल्टीपल है, लेकिन हमने यहाँ पे रख लिया, माइनस का था माइनस लगा दिया। अब जब मैंने इनमें से एक को निकाल लिया तो सिंपली हमारे पास पता क्या बचेगा, a प्लस 3b, कितना, 1 ही बचेगा, क्योंकि हमने एक को इधर कॉमन ले लिया। जो जैसे है ये वाला आप वैसे ही लिखें, है ना, 2 रहेगा माइनस करेगा, -3 इंटू a, तो -3a, ये -3 इंटू प्लस का क्या है, ये है 3b, तो आपको याद रखना पड़ेगा वो रहेगा माइनस का -9b, क्या रहेगा, माइनस का 9b। तो सिंपली यहां पे लिखे a प्लस 3b, तो अगर हम लोग देखें दोस्तों वो रहेगा 2 माइनस 3a माइनस 9b, ये फाइनली क्या रहेगा, ये रहेगा दोस्तों आंसर रहेगा। सो मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मैंने अलग अलग तरीका से मैंने इस जो रहेगा कि कोई भी
एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई भी बाइनोमियल अगर एक बाइनोमियल अगर मतलब दो टर्म्स वाले अगर कॉमन रहेगा, कैसे किया जा सकता है, मैंने आसानी ढंग से अगर मैंने आपको यहाँ से बताने की कोशिश की। अगर सपोज दैट अगर यहाँ पे क्या रहता, स्क्वायर की जगह अगर क्यूब रहता तो भी हम लोग a+3 को कितने बार में लिखते, 3 बार में लिखते, इतनी तो आपको पता ही होगा। सो गाइस अब हम लोग यहाँ से अगले वीडियो में मिलेंगे। सो यहाँ से हम लोग अब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच।